दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो क्लास 8th का है। मेंस्ट्रुएशंस या क्षेत्र मिति भी कहते हैं हिंदी में। आप देख रहे होगे, आप भी किताब फटाफट को बुक निकालो, आप बुक में देखो ये क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन में दिया है अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फिल विद द मेजरमेंट एज गिवन टू द फिगर्स there is the same of the perimeter which is the field of the large area। इसमें ये पूछ रखा है कि दोनों में से किसका एरिया सबसे अधिक है। और इसमें एक और बात बताई गई है कि पेरीमीटर जो है दोनों का सेम है, सेम लिखा हुआ है ना। तो ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर के तो हम निकालेंगे, फिर जाके हमारा ये सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमें इसकी लेंथ नहीं पता है कि कितना होगा। दोस्तों बैठो नहीं, अपना कॉपी निकाल लो और जो किताब है वो निकाल लो। मेरे पास तो किताब अभी फ़िलहाल है नहीं, इसलिए मुझे कॉपी पे करना पड़ रहा है। आप तो निकाल लो कम से कम, ठीक है, तभी आप सवाल भी कर पाओगे। चलो हम देख लेते हैं क्या है। पेरीमीटर को हम परिमाप भी कहते हैं हिंदी में। तो हमारा सबसे पहले हम इसका निकालेंगे स्क्वायर का यानी वर्ग का, आप वर्ग भी कह सकते हो इसको। और इसका परिमाप जो होगा, इसे हम पेरीमीटर भी कहेंगे, वो होता है इसका 4 इंटू साइड, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 4 इंटू कितना है हमारा 60, साइड इसकी कितनी गिवन है 60, ठीक है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 मीटर आ जाए, ठीक है, ये मीटर में है तो इसलिए मीटर में आ गया। अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया आपको पता है पेरीमीटर क्या होगा, कि रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा आपको पता ही होगा, 2l + b। तो इसमें जो पेरीमीटर उसने बोल रखा है कि सेम है दोनों का, तो सेम है इसलिए हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो एक साइड दी हुई है, लेंथ ही ले लो, लेंथ जो हमारी है 80 मीटर गिवन है, तो 280 + b, ठीक है। अब 240 = कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको इधर ले जाओ क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि क्रॉस आप समझो ना, क्रॉस हो जाता है यहाँ, तो ये नीचे चला जाता है, ठीक है। अब इसको देखो 80 + b, इसको काट दो 120, ठीक है। अब इधर कितना होगा 80 + b, आप इसको इधर ले जाओ 120 - 80 = b, तो b कितना जाएगा, तो b = 40, ठीक है, मीटर आ गया। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि किसकी जो है एरिया लार्जर है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसने एरिया पूछा है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, हमने इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया तो आपको पता है स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड, या हम हिंदी में कह सकते हैं भुजा गुना भुजा, ठीक है, भुजा गुना भुजा, ठीक है। और इस एरिया है तो हम उसको क्षेत्रफल भी कह सकते हो आप हिंदी में, ठीक है, एरिया स्क्वायर का। तो आपको पता है कितना गिवन है 60 × 60, 6 6 = 36, तो 0 0 0 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अब हमारा स्क्वायर में इसलिए आ गया क्योंकि ये एरिया पूछा है, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर था इसलिए स्क्वायर नहीं लगाया हमने। छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती है जो आपके लिए भी ज़रूरी है। अब रेक्टेंगुलर का जो है पेरीमीटर, या हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है इसका जो है पेरीमीटर है, जो है पेरीमीटर, उसको हम लगाएंगे। आपको पता है इसका क्या होता है फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फार्मूला जो है आपको पहले स्क्रीन पे आ चुका होगा, या आप बुक अभी निकाल लो, उसमें आपको उसी चैप्टर सामने ही आपका फार्मूला दे रखा होगा। फार्मूला लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो 80 × 40, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4200 मीटर स्क्वायर। आप देख रहे होगे कि इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस है। तो इससे क्लियर लग गया होगा कि जो ए है और ये बी है पार्ट, तो किसकी लेंथ अधिक होगी, स्क्वायर की। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है लॉन्गर है, यानी बड़ा है, ठीक है, कितना ये है लॉन्गर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि ये सबसे अधिक लेंथ है। उसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, आप बुक निकाल लो फटाफट, क्योंकि बुक नहीं निकालोगे तो फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि बुक से आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो देख तो सकते हो ना क्वेश्चन। अब देखो मिस्टर कौशिक वाला है, हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद देयर मेजरमेंट ऑफ शोइन इन द फ्लोइंग फिगर, जैसे फिगर में दिख रहा है। इतना अच्छा फिगर नहीं है, फिर भी आप देख लो, बुक में क्लियर दिया हुआ है। सी वांट टू contract a house of the middle of the plot as garden developing around to the house. Find the total cost of developing around the house at the rate of 55 रुपये दिया है। आप 55 रुपये पर मीटर स्क्वायर में है,
तो इसमें गार्डन उन्होंने डेवलपमेंट करना है चारों तरफ इसके, और आपका स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है इसकी प्लॉट की जो हाउस है, ये हाउस है अंदर, इसकी 20 और 15 जो है इसकी लेंथ ब्रेथ है, और ये है आपकी स्क्वायर है जितना उनकी पूरा एरिया है। तो यहाँ पर वो गार्डन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको कितना कॉस्ट लग जाएगा, कितना पैसा लगेगा, क्योंकि उसने पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 55 रुपया दे रखा है, 55 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ प्लॉट। प्लॉट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर शेप में है तो साइड इंटू साइड, यानी आप कह सकते हो कि भुजा गुना भुजा, यानी हमने क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, जो होता है भुजा गुना भुजा। हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ समझने से मतलब है, ठीक है। तो 25 इंटू 25, 25 गुना 25 करोगे 625 आ जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए स्क्वायर में, ठीक है। एक तो हमारा इसका ए आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें इसका भी पता करना पड़ेगा कि ये, तभी हम माइनस करके बता सकते हैं कि भाई कितना एरिया बच जाती है। तो हम इसके लिए कौन से फार्मूला लगाएंगे, आप देख रहे होंगे कि इसका फार्मूला वही होगा, एरिया ऑफ हाउस, ठीक है। घर का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, लगा दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 गुना 15, तो क्या 30, यानी आज गया है आपका कितना, 300 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसमें ये देखना है कि अब कितना बच गया एरिया, तो इसके लिए देखने के लिए हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचा हुआ, शेष बचा हुआ भाग बराबर कितना आएगा, 625 में से माइनस कर दो 300, कितना जाएगा दोस्तों, 325 मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया, जो ये एरिया था, जो खाली एरिया आपको दिख रहा है वो एरिया आ गया। दोस्तों मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो कर लो, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ज्ञान मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेगी, हर क्लास की मिलेगी, इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लो, आगे भी आपको काम आएगा, ठीक है। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना बुक निकाल लो। देखो, ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब होता है कि आप मेहनत करो, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपकी कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ट्यूशन नहीं पढ़ सकते या कहीं नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो दोस्तों। चलो अब हम आगे करते हैं, क्योंकि हमारा ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी कॉस्ट पता करना है, कॉस्ट ऑफ गार्डन यानी गार्डन कितना पैसा लगेगा गार्डन को बनाने में, तो हमें पैसा पता करना है, कैसे रुपीस कॉस्ट लगेगी, कितनी कीमत लगेगी, तो हमें पहले ही गिवन दिए हुआ है 55 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी सोचने वाली बात नहीं होती है, उसको 55 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप करके देख लेना कितना आता है, ठीक है। इसका आएगा 7875 रुपीज़, क्योंकि ये तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ उसमें, तो ये आपका आ गया रुपीस में, इतना रुपीस जो है उसको लग जाएगा इस एरिया को डेवलपमेंट करने में, यानी बनाने में, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं इसमें क्या है। आप जैसे देख रहे होगे आप कि यहाँ पर एक डायग्राम आपके बुक में भी बना हुआ, बुक खोलिए, उसमें दिया होगा, द शेप ऑफ द गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड एज शोन इन द फिगर। एक आपको दिया हुआ है फिगर, इसको देखो, ये है, और इस बीच में क्या बना दिया गया है, ये सेमी सर्कल तो पता ही होगा, यानी अर्थ परिमाप जो है बनाया गया है यहाँ पर, और इसका तो इजीली आप निकाल लोगे, बट इसका प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये जो है, ठीक है। अब आपको एक दिया भी हुआ होगा कि 20 माइनस 3.5 एंड 3.5 प्लस, ठीक है, तो ये गिवन होगा। आप बुक निकालो, बुक में क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये निकालना है हमने, तो इसके लिए हमने क्या करना, आपको पता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये इसलिए इसको माइनस कर दिया गया क्योंकि देखिए ये कितना है 7, तो हमें हाफ चाहिए होता है, तो हाफ करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड, क्योंकि इसको आप डायमीटर ही समझोगे, यानी व्यास, ठीक है, व्यास इसका इतना है, तो रेडियस यानी त्रिज्या कितनी होगी, हाफ, तो ये हाफ है, तो इसका हाफ और इसका हाफ, क्योंकि देखो ये है ना, देखो है ना, हाफ ही है ना, और ये भी हाफ ही है, तो हाफ एंड हाफ 7, तो यहाँ पर आ गया 20 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर दोगे तो 13 मीटर, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, एरिया हमने निकालने के लिए क्या करें, क्योंकि हमें
हमारा जो था ब्रेथ लेंथ भी निकल गई कितनी थी, ठीक है। तो अब ब्रेथ कितनी दी हुई है 7। तो आपको फार्मूला पता है एरिया का या क्षेत्रफल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 13 इंटू 7, तो हमारा कितना आ गया 91, 21 और 7 7 8 9, ठीक है 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल इसका आ गया। अब हमने क्या करना है इसमें कि एरिया ऑफ 2 सर्कुलर, ठीक है, यानी हमने जो है इसका जो सर्कुलर दिया हुआ है इसका 2, आपको पता ही है कि एरिया क्या होती है किसी भी सर्कल का, ठीक है। क्योंकि आधा है तो अर्ध परिमाप का ही लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें 2 है तो इसको 2 से गुना कर दो, सिंपल सी बात है, कोई खास नहीं है इसमें। 2 से मल्टी, आप कन्फ्यूज़ होने की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, तो हमारा पाई आर स्क्वायर रह गया। तो आपको पता है 22/7 वैल्यू होती है इसकी, अपने पढ़ा ही है और जानते भी हो। अब आर कितना हमारे पास गिवन, आपको पता ही है कि 7/2 होगा, क्योंकि रेडियस हम 3.5 ले सकते हैं, लेकिन बाद में वही प्रॉब्लम आ जाएगी फिर से, और 7 से 7 ईजिली कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 11 आ गया। तो आपको कितना आ गया 77/2। अब इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका आ जाएगा, देखो 7 7 दूना 14, तो आ जाएगा 77, तो कितना आएगा, और इसमें 2 है, ठीक है। तो ये कर दोगे तो आपका आ जाएगा 8.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 6 और 6 और यहाँ 1 बचा, ठीक है, ओके, ठीक है, इतना आंसर आ गया। अब हमने इसमें क्या करना है, उसने पूछा है टोटल, तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आंसर निकला है वो और ये जो निकला है उसको दोनों को प्लस कर देंगे, 91 प्लस 3 8.5, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको प्लस कर लोगे 129.5, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आ गया। ये तो था आपका एरिया, लेकिन उसने पूछा हुआ है और भी पूछ रखा है कि पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर भी हमें निकालना है इसका। तो पेरीमीटर के लिए सबसे पहला हम पेरीमीटर के लिए करेंगे, देखिए पेरीमीटर के लिए हमारा पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर मीटर के लिए क्या करेंगे, वही है 2L + B, क्योंकि इसका हम पहले निकाल रहे हैं एरिया का, ठीक है। तो इसको क्या होगा, आपको पास जो गिवन है लिख दीजिए, 13 + 7, तो 220, तो 40 आ गया, 40 मीटर, ये मीटर ही आएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं आएगा, एरिया नहीं है, ओके दोस्तों। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों पार्टों को निकालना है, और निकालने के लिए इसका फार्मूला जो होगा आप लोगों का 2πr - 4 2r, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, देखिए क्या होगा 2 गुना, और ये भी, ये जो है ये प्लस में रहेगा, ठीक है। अब देखिए 22/7 गुना 7/2 -4 × 2 × 7/2, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 आएगा, ये गलत हो रहा है, ठीक है, तब ये कट बच जाएगा, तो आ जाएगा 40। अब इसको कर दो +22 - 14, ठीक है। 14 माइनस कर दोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, प्लस कर दो 62 - 14, अब माइनस कर दो, कितना जाएगा 48 मीटर। तो ये आपका 48 मीटर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसे यहाँ पर रहेगा, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। मैथ जो होती है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आता है, ठीक है। और ज़रूरी है दोस्तों, मैं एक बात और फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर उनको भी बताइएगा तो उनको भी थोड़ा भलाई हो जाएगा, इसलिए आप शेयर भी कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चों को भी मिल जाए, ठीक है, और दूसरे बच्चे भी पढ़ लें, क्योंकि आज के समय बहुत ही कोरोना वायरस की वजह से सबके पास इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हो चुकी है। चलिए ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अ फ्लोरिंग टाइल्स हैज़ बीन द शेप ऑफ द पैरेललोग्राम्स was the base of 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such as tiles are required to cover the floor of area in the इतना, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये बात, और इसको सेंटीमीटर में है, तो ये दोनों जो चीज़ जो है हजम करने वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि या तो आप इसको चेंज कर दो चाहे इसको कर दो, ठीक है। चलो हम इसको कर देते हैं। आपको पता है कि मीटर में क्यू में कितने होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और याद भी रखने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे,
080 मीटर है ना, तो इसको हम 10,000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा पास आ जाएगा 1080 और उसके बाद 4 जीरो लगा दो, 140, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब उसने ये बोला है हमसे कि 24, उसकी बेस क्या है 24, तो 24 है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर है, ओके। और हाइट कितनी है 10, तो हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमारा क्या होगा, क्योंकि बेस और हाइट दिया हुआ है हमारे पास, बेस और हाइट, ओके, पैरेललोग्राम का ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू जो भी देख लो 2240। तो इसने ये बोला है रिक्वायर कवर फ्लोर ऑफ द टाइल्स, टाइल्स कितनी ज़रूरी पड़ेगी, टाइल्स जो है कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऊपर उसको लिखो जो तो क्लियर दिया हुआ जितना सेंटीमीटर 40 नीचे 240। अब इसको काट दो, 2 से काट दो 12, 5, 4, अब इसको 6 से काट दो, 6 से काट 12, 6 9 जा तो कितना आ गया दोस्तों 90, 6 9 जा, तो इसका हो गया 2 से काट दो 44.5, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये 1 2 3 4 0 है, तो 1.5 इंटू मैंने डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दिया है, तो इस वजह से आएगा 9 को डिवाइड करोगे 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा, और उसके बाद हमने 0 लगा देते हैं। देखो जितना आपको अच्छा मेथड आता है उस मेथड से करो, ठीक है। तो आप इसको 3 0 लग जाएगा, एक पॉइंट की वजह से एक पॉइंट देखो उड़ गया, इसे कैंसिल आउट, अब ये लग जाएगा। तो इतनी जो है आपको टाइल्स उस घरों में लगाने में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में आ गया देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। हमने इतना करके काट के इतना आ गया टाइल्स, ठीक है। और ये जो है ये पॉइंट उड़ा दिया हमने 10 और इससे काट दिया, क्योंकि ये जो था आप ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन हमने इसको ऐसे काटा 2 से डिवाइड करके, 9 को हम 2 से डिवाइड किया तो 4.5 आया, 4.5 में हम 3 0 अभी तो 3 हमारा जो 0 था वो बचा हुआ था तो हमने यूज़ कर दिया, ठीक है। 4 0 और एक 0 से वो 0 कट गया और फिर हमारा ये आ गया। दोस्तों यहाँ तक समझ में अगर आ गया होगा तो ठीक है, कोशिश कीजिए, बार बार क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय दोस्तों।